हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जय जय श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, अध्याय 7 में 1 से 7 श्लोक के सत्संग में श्री भगवान जी ने बताया कि वो किस प्रकार से संसार के सर्वाधार हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वेश्वर हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री भगवान संसार के प्रमुख कुछ विभूतियों का नाम लेकर वो विभूति के स्वरूप में मैं ही हूँ ऐसा बता के श्री भगवान ये कह रहे हैं कि वो कण कण में व्याप्त है, वो सर्व आधार है, वो समस्त जगत के जड़ और चेतन दोनों के मूल कारण है। इसी बात को सिद्ध करते हुए श्री भगवान कहते हैं, श्लोक 8, ओम रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो पर्णवा सर्ववेदेषु शब्द खेम पौरुषम नरसः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में उनकी प्रभा अर्थात प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओम हूँ, ओंकार हूँ और आकाश में शब्द रूप हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से समस्त तत्वों के भी तत्व मूल कारण श्री भगवान हैं। आगे भगवान कहते हैं, पुण्यो गंध पृथ्व्यां च तेज चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। और कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पृथ्वी तत्व में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, उनका जीवन आधार हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। इस प्रकार से भगवान अपनी सर्वव्यापकता को और अर्जुन के समक्ष दृढ़ और उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि समस्त जगत के एक केवल और केवल श्री भगवान ही मूल कारण हैं। जो उनकी परा और अपरा प्रकृति है, उन दोनों के पीछे भी ये दोनों श्री भगवान के ही
अंतर में आती हैं, अर्थात इनके भी मूल कारण श्री भगवान हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी परा और अपरा शक्ति से इस प्रकृति से संपूर्ण संसार की रचना करता हूँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, मन बुद्धि अहंकार, समस्त इंद्रियों सहित सबके मूल कारण केवल एक श्री भगवान हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं, बीजम मा सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धितामस्मि तेजोस्मि नामहम। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता यहाँ प्रकट होती है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि वे समस्त जगत के मूल कारण हैं, अर्थात जिस योग में अर्जुन लगे हुए हैं वे श्री भगवान से अलग नहीं हैं। वह उनकी कृपा से ही ऐसा हो पा रहा है। अर्जुन अपने भक्ति पथ पर और दृढ़ हों, उनका संशय मूल रूप से नष्ट हो जाए, इस हेतु श्री भगवान योग के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए अब पुनः उन्हें विश्वास दिला रहे हैं और प्रमाणिक रूप से विश्वास दिला रहे हैं कि संसार में और संसार उनमें व्याप्त है और व्याप्त रहते हुए भी श्री भगवान अलग हैं और विशेष भक्तों के लिए विशेष हैं। ये बात श्री भगवान आगे अभी कहने वाले हैं। तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? बलम बलवताम चाहम कामराग विविर्जतम धर्म विरुद्धौ भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत ऋषभ, हे बलवानों का आस्तिक और कामनाओं से रहित बल मैं हूं। कौन सा बल है? कामियों का काम रूप बल नहीं, आसक्तियों का आसक्ति स्वरूप बल नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं, सामर्थ्य हूं। तो कौन सा सामर्थ्य? जिसमें कामनाओं और आसक्ति का लेश मात्र भी ना हो, वो सात्विक, श्रेष्ठ और उत्तम बल मैं हूं। और सब भूतों के धर्म के अनुकूल, जैसा कि उन्होंने हमें समझाया कि साधक को शास्त्र विहित कर्म करने हैं, कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करना है। ऐसा श्री भगवान समझाते हुए चले आ रहे हैं। आज पुनः उन्होंने क्या कहा कि मैं जो समस्त प्राणी हैं, समस्त भूत से अर्थात समस्त प्राणी, और प्राणियों में भी बुद्धिमान, जिसको जो अपने स्वाभाविक गुणों से ऊपर है, अर्थात स्वाभाविक गुणों से भी श्रेष्ठ सोचने की जिसमें क्षमता है, अर्थात मनुष्य मात्र में धर्म के अनुकूल
शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूँ। जो कामना है वो कामना है तो रहेगी, तो कामना समस्त भूतों में है, लेकिन वो कैसी कामना है, कैसा काम है? धर्मानुकूल, शास्त्र विहित, शास्त्रोक्त, शास्त्र के अनुकूल जो काम है वो मैं हूं। संसार सृष्टि की रचना जिसके अंतर्गत है वो काम मैं हूं, अर्थात भगवान पुनः उसी निर्विकार, जो कि उनका स्वभाव है, निर्विकारता, पवित्रता, और ये कोई सीमा नहीं, असीम। श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं इन काम, आसक्ति और कामनाओं के अंतर्गत मनुष्यों में हूँ, लेकिन कौन सी कामनाओं में हूँ? जो कामनाओं में आसक्ति रहित हैं, धर्म के अनुकूल हैं, शास्त्रों के अनुकूल हैं, वो जो उनके अंदर है वो सामर्थ्य, वो बल मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसतमसा च ये मत्तेविति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अब सर्वस्वरूप सिद्ध करने के भगवान ने की पिछले श्लोकों में, और बताया कि ये जो त्रिगुणमयी जगत है, सात्विक, राजस, तमोमयी, ये जो तीनों गुण संसार में व्याप्त हैं और जो जगत का मूल कारण है, उसको भगवान उन्हें उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजोगुण से तथा तमोगुण से जो होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सात्विक, राजस और तामसी भाव का अंतःकरण में जो उत्पन्न होते हैं, भाव आवेग आता है, उनको भी तू मुझसे ही आता हुआ जान, अपने से आता हुआ ना जान। अर्थात समर्पण की वो स्थिति, ईश्वर भजन की निरंतरता की वो प्रकाष्ठा श्री भगवान अर्जुन से चाहते हैं। इसलिए अर्जुन को न केवल अपनी सर्वज्ञता, सर्वस्वरूप को सिद्ध किया, सर्वव्यापकता को सिद्ध किया, अपितु अंतःकरण में जो सात्विक, राजस और तामस के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इनको भी अर्जुन को ये समझा रहे हैं। ऐसा लगता है कि तू केवल मेरा दृष्टा बन के रहे, तू मुझको ही निहार, तू मेरा ही ध्यान कर, तू मेरे ही जप में लह, तू मेरी ही दिव्य लीलाओं का स्मरण करके उत्साहित और हर्ष और उल्लास से भरा रहे। तू उसी भक्ति रस का पान करता रहे। इसीलिए शायद भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण से होने वाले, सात्विक गुणों से होने वाले जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं अंतःकरण में, वो भी तू मेरे से होने वाले ही समझ, मेरे से होने वाले ही जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में है नहीं। वास्तविकता ये है, तू ऐसा समझ ले
क्योंकि ऐसा समझने से तेरा भक्ति का भाव अपने इष्ट में अखंड बना रहेगा, अकाट्य बना रहेगा। परंतु भगवान वास्तविकता से भी परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि ये गुण मुझ में है नहीं और ना मैं इन गुणों में हूं, पर तू इन्हें भी मुझसे ही जान, क्योंकि ये गुण प्रकृति से है। प्रकृति त्रिगुणमयी है और प्रकृति और महामाया श्री भगवान के अधीन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है, महामाया के अधीन जो हो रहा है, वास्तव में तो वो मेरे अंदर ही हो रहा है, क्योंकि महामाया का मैं ही आधार हूं, मैं ही कारणभूत हूं। मेरी ही आज्ञा से महामाया संसार का संचालन और पालन कर रही है। ऐसा श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्रकृति के भावों से प्रेरित ये त्रिगुणमयी भाव के उत्पन्न होने को भी तू मेरे से ही जान। संसार में जो पंच महाभूतों का क्रियाकलाप है, जो उनकी तन्मात्राओं का प्रवाह है, इस सब को भी तू जब अपने परमात्मा से होता हुआ जानेगा तो तेरी परमात्मा में संलग्नता, निरंतरता बनी रहेगी। ऐसा कहने का भाव श्री भगवान का अर्जुन को है, हमको और आपको है कि जब सब कुछ ही भगवान है, सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान से ही है, तो इससे क्या होता है कि हम पूरी तरह से श्री भगवान के भाव से ओत प्रोत रहते हैं, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। और जब यह स्थिति अंतःकरण में व्याप्त हो जाती है तो श्री भगवान का संरक्षण गुरुदेव के संरक्षण में होके इन शब्द को कहने का साहस कर रहा हूं कि जब अंतःकरण में ये भाव पूर्ण व्याप्त हो जाते हैं, जब यह परमात्मा के भक्ति से ओत प्रोत स्वभाव बन जाता है, तब यह महामाया आपके अनुकूल कार्य करने लगती है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा थोड़ा सा क्षणिक, थोड़ा सा लेश मात्र अनुभव है कि जब ऐसा होता है तो यह महामाया मातृत्व भाव से आपके अनुकूल हो जाती है और आपको आपके परमात्मा के अति नज़दीक ले जाने में सहायक होती है। उन्हें अनुभव करने में यह कारण बनती है, सहायक बनती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए यहाँ श्री भगवान ने बताया कि वो किस प्रकार से व्यापक हैं और अर्जुन को समझाते हुए बताया कि ये समस्त जगत केवल मेरा और मेरा ही स्वरूप है और ये मुझ में ही व्याप्त है और मैं संसार में व्याप्त हूँ। लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं कि फिर भी मैं इससे परे हूँ। बस यही समझने की बात है और यह वही तभी जानते हैं जब वो मेरे परमात्मा इसे जना देते हैं। कहते हैं
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वविदं जगत मोहितं नभिजानति मां परम व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार, प्राणी मात्र, समस्त प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, क्योंकि ये महामाया के तीनों गुण हैं और उनके प्रभाव से जीव अपने वास्तविक स्वरूप में बिना गुरु कृपा के, बिना परमात्मा की दया के जान नहीं सकता। इसलिए स्वाभाविक रूप से महामाया के अधीन रह के इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह समस्त संसार, समस्त प्राणी मात्र मोहित हो रहा है, अर्थात इन तीनों गुणों के अंतर्गत रहकर अपने जीवन को व्यापन कर रहा है, जीवन को व्यतीत कर रहा है। इन तीनों गुणों का प्रभाव उससे बना रहता है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इसलिए मेरा जानना मुश्किल हो जाता है। ये जो अर्जुन को समझाया, जो पीछे से ये उपदेश श्री भगवान ने अब तक किया पिछले 6 अध्यायों में, और अब सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा समझाया। इन सब के पीछे भी श्री भगवान ने कहा कि मैं ये सब मुझ में है, मैं इनमें हूँ, तथापि तो भी मैं इनसे परे हूँ और इतना सहज है होते हुए भी वो सहज भी नहीं हूँ। और सहज ना होने का कारण है जीव का इन तीनों गुणों से मोहित रहना। यही भगवान कह रहे हैं कि मुझ अविनाशी को कोई भी संसार में नहीं जानता। फिर कौन जानता है? जिस पे गुरु कृपा हो। और कौन जानता है? जिस पर वो दीनानाथ, दयानिधे, करुणा के सागर स्वयं दया कर देते हैं। जब जीव अपने सारे भावों से, सारे बंधनों से बंधे हुए भी जब त्राहि माम कह के पुकारता है आर्त भाव से, तो परमात्मा द्रवित होकर अपनी महामाया के उन बंधनों को तुरंत काट देते हैं। उनके नाम का ये प्रभाव है कि यहाँ तक भी कहा है कवि ने तो कि भाव कुभाव आलस में कैसे भी परमात्मा का नाम तो लो, क्योंकि परमात्मा के नाम का सामर्थ्य आपको परमात्मा की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा, आपको सामर्थ्यवान बनाता है। और जैसे ही आप परमात्मा की तरफ बढ़ने के भाव अंतःकरण में रखते हैं और प्रयास करना शुरू कर देते हैं, वो करुणा वर्णाल्य आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ऐसा श्री भगवान का स्वभाव है, ऐसा हमारे इष्ट का, अपने परमात्मा का स्वभाव है। और कृष्ण तो बार बार प्रतिज्ञा करते हैं कि वो भक्तों के लिए ये सब लीला करते हैं। भक्तों के लिए वो अविनाशी निर्विकार होते हुए भी साकार प्रकट होते हैं। आगे अब भगवान के इस तृणगुणमयी
तीनों गुणों में समस्त जगत मोहित हो रहा है, ये बतलाने के बाद अब अर्जुन को ये जानने की इच्छा होती है, प्रभु जब सारा संसार इससे मोहित हो रहा है तो इसके छूटने का तो कुछ उपाय होगा ही। भगवान से बार बार अर्जुन का जो भाव है केवल स्व के कल्याण के लिए है, अर्थात आत्म कल्याण के लिए है। वो युद्ध में विजय कैसे होंगे, युद्ध के लिए क्या करना चाहिए, कौन से उपाय हों, कौन से शस्त्र हों, ऐसा अभी तक भगवान से नहीं पूछ रहे। अर्जुन तो श्री भगवान को समर्पित होके आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं। वो अपने स्वरूप में जगे हैं, इसलिए श्री भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। ये माया अगर इतनी दुस्तर है कि प्रभु आपको कोई जान नहीं सकता है तो उसका उपाय क्या हो सकता है, तो उसको भी श्री भगवान आगे कहते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रबदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये माया, आपकी महामाया बड़ी दुस्तर है प्रभु, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया अगर बड़ी दुस्तर है प्रभु, परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजता रहता है, भगवान कह रहे हैं कि जरूर अर्जुन का जो ये भाव है कि ये बहुत दुस्तर है, तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि वास्तव में महामाया को जीतना कोई आसान नहीं। जो इनसे संघर्ष करके इन्हें जीतना चाहता है वो विजयी कतई नहीं हो सकता। इसको जीतने का तरीका वही फिर दोहरा रहे हैं इस श्लोक में, जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो महामाया के बंधन में नहीं बंधते, महामाया का प्रभाव उन पर कम हो जाता है, अर्थात वो संसार से बड़ी सहज से अपनी भक्ति नौका में बैठ के निरंतर भजन रूपी पतवार के सहारे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उतर जाते हैं। यही बात श्री भगवान ने दोहराई। निश्चित यह अलौकिक संसार, अलौकिक का तात्पर्य संसार के किसी विशेष कठिन कार्य की भांति यह नहीं है, अपितु यह बड़ी दुस्तर है। परंतु अर्जुन जो निरंतर मुझे भजते रहते हैं, मेरे ही भाव से भावित रहते हैं, जो सदैव जिनका मन मेरे मन से मिलके एक हो गया है, वो सहज ही संसार से तर जाते हैं। ऐसा श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आज के सत्संग का भाव मूल रूप से यही है कि श्री भगवान ने बताया कि ये संपूर्ण इस सारे जगत में जितनी भी विशिष्टताएं हैं वे सब मेरा ही स्वरूप हैं, अर्थात संसार के बरतने में मैं स्वयं ही हूँ।
इस संसार के होने के पीछे और इसका संचालन करने वाली परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के पीछे मैं ही हूं। बाहर और भीतर मैं ही हूं, तथापि मैं इससे परे हूं। ऐसा श्री भगवान ने अर्जुन को समझाया। हमें और आपको समझने के लिए श्री भगवान ने ये मौका दिया इस सात्विक सत्संग का, कि श्री भगवान को हम जानें और हम ये माने कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, जिससे कि हमारा भाव हमारे इष्ट से सदैव लगा रहे। क्योंकि जब संसार को ये दृष्टि देखेगी, जब तो दृष्टिपात जहाँ करेगी, यह उस कार्य अमुक दृश्य और दृश्य मान के पीछे अपने परमात्मा को जब देखेगी तो उसकी भक्ति का चरम सीमा की तरफ बढ़ चलेगी और वो भक्ति भाव से ओतप्रोत रहेगा। तो आज का भाव यही है। और श्री भगवान ने भी ये अभी सत्संग के समापन पे भी यही कहा कि जो मुझे निरंतर भजते रहते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात उन्हें माया व्याप्त नहीं होती, वो संसार से तर जाते हैं। इन्हीं भावों के साथ सबका कल्याण हो, ऐसे सबके लिए मंगल कामना करते हुए ओम शांति शांति शांति।